नमस्कार मित्रों, अमृतवाणी चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए अति प्राचीन कहानी जो कि चरणामृत का महत्व पर आधारित है लेकर आया हूँ। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं, पर क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है, आकाल मृत्यु हरदम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इन उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालात में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत पिया और देखते ही देखते हुए ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। इतिहास गवाह है इस बात का। राधा कृष्ण का कभी विवाह न हुआ, लेकिन उनका प्यार इतना पवित्र एवं सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते। उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा के हैं तथा राधा भी श्री कृष्ण का ही है। राधा कृष्ण की इस कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया ही, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा मीठा सा यह अमृत भक्तों के कंठ को पवित्र बनाता है। चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए, लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपने हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। जय श्री कृष्ण।
धार्मिक कहानियों को सुनते रहने के लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।